वेलकम टू एक्स क्लासेस, दिस इज़ ऋतु। हमने पहले अपने सेशन में पढ़ा पार्ट 2 में कि फाइबर्स से यान कैसे बनते हैं। इस सेशन में हम पढ़ेंगे यान से फैब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं। यान टू फैब्रिक। वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यान को दो सेट्स में अरेंज करके उसको वीव करना इज कॉल्ड, उसको प्रोसेस को हम कहते हैं वीविंग, और इससे हमें मिलता है फैब्रिक। हम यान को लेते हैं, उसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, किसी भी पैटर्न में आप अरेंज कर सकते हो, उसको वीव करके हम बनाते हैं फैब्रिक। ये जो मशीनरी है ये मैन मेड भी होती है, हैंडमेड भी होती है, बाय मशीनरी भी होती है। इसको हम कहते हैं लूप। निटिंग इज़ अ सिंगल यान इज़ यूज टू मेक फैब्रिक। निटिंग में हम सिंगल यान यूज़ करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, जिसको आप बुनाई भी कहते हैं, जो कि हम ऊन से करते हैं। ऊन बोलते हो आप, उसको हम वीव करके, जो मम्मी आपके घर में स्वेटर्स बनाती हैं या आपके कैप्स बनाती हैं वुलन विंटर्स में, उसको हम कहते हैं निटिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, हम क्या वेयर करते थे और किस चीज़ से वेयर करते थे। इन एशियन टाइम पीपल यूज़ द bark and the big leaves of trees and animal skins and furs to cover themselves. इन एशियन टाइम्स, जो पुराने टाइम्स में आपके बार्क या पेड़ों के बड़े पत्ते यूज़ किए जाते थे अपने ड्रेसेस, अपने क्लोथ्स बनाने के लिए, या फिर आप एनिमल स्किन यूज़ करते थे, उनके फर यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स बना के उनको वेयर करने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे पास ये टेक्निक्स नहीं थी। The early Indians wore fabrics made of cotton that grew in the regions near the river Ganga. अर्ली इंडिया के टाइम पे कॉटन यूज़ होता था। उस समय पे कॉटन ज़्यादा पहना जाता था, जो कि रिवर गंगा के रीजन्स में ग्रो करता था। इन एशियंट इजिप्ट, कॉटन as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. एशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स यूज़ होता था, जो कि इस टाइप का दिखता था। इसको हम यूज़ करते थे, इसको पैटर्न्स में अरेंज करके हम यूज़ करते थे अपने क्लोथ्स बनाने के लिए, और ये कल्टीवेट होता था नियर रिवर नाइल। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब है एक्सरसाइज का टाइम। सो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एट नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं वूल, कॉटन, जूट एंड सिल्क। वूल आपको मिलता है एनिमल से, कॉटन मिलता है आपको कॉटन प्लांट से, जूट मिलता है आपको जूट प्लांट से, एंड सिल्क मिलता है आपको कोकून से। सिंथेटिक फाइबर्स हैं आपके नायलॉन एंड पॉलिस्टर, जो कि हम केमिकली क्रिएट करते हैं। The next question है, state whether the following statements are true or false. Yarn is made from fibers. ये आपका true है। yarns जो होते हैं आपके fibers से बनते हैं। Spinning is the process of making fibers. जैसे कि मैंने आपने पढ़ाया कि spinning is the process of making fibers, ये आपका wrong है, because spinning is the process of making yarns. हम spinning करके yarns produce करते हैं from fibers. Jute is the outer covering of coconut. जूट इज़ द आउटिंग कवरिंग ऑफ कोकोनट, ये भी आपका फॉल्स है, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ जूट प्लांट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ये आपका ट्रू है। हम गिनिंग प्रोसेस से सीड्स और कॉटन को सेपरेट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर्स आर obtained फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट फाइबर्स आपको पता होंगे किस किस चीज़ से ऑब्टेन होते हैं। हमने पढ़ा कॉटन इज़ मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट एंड जूट इज़ मेड फ्रॉम जूट प्लांट। एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स आपके होते हैं वूल एंड सिल्क, जो कि हमें शीप या फिर कुकुन से मिलते हैं। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। Cotton is obtained from cotton plant or cotton balls, and jute is obtained from stem. Jute tree की jute plant की stem से मिलता है। Name two items that are made up from coconut
फाइबर। हमें कोकोनट फाइबर से बनते हैं रोप्स एंड मैट्स। हम उससे रोप्स बना सकते हैं एंड मैट्स बना सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स। यार्न्स आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। यार्न्स जो होते हैं आपके थिन स्ट्रैंड से बनते हैं, मतलब थिन पार्टिकल्स से, आपके थिन थ्रेड से मिलते हैं, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। हम यार्न को फाइबर्स को हम यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं स्पिनिंग के प्रोसेस में। स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू हम जो माइन्यूट आपके फाइबर्स होते हैं उनको हम यार्न में कन्वर्ट करते हैं। इन दिस प्रोसेस अ मास ऑफ कॉटन वूल इज ड्रॉन आउट बाय ट्विस्टिंग। हम ट्विस्ट करके जो वूल होता है यार्न से हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। फिर हमें एक फैब्रिक मिलता है यार्न से। मीन्स फाइबर से हम यार्न बनाते हैं एंड देन यार्न से fabric. Well, that was all for today. In this session we have studied a lot. We have covered 3 parts. Then now we will meet in the next new session with the new chapter. Till then, keep revising and thank you.